बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर देव जी का आज बहुत ही मार्मिक भजन है। बीत गए दिन भजन बिना रे। यह भजन मैं आप सबके बीच रखूं, इसके पहले कबीर आश्रम देवरी चैनल की ओर से समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। तो सद्गुरु कबीर साहब हम सबको जगाने का और चेताने का काम करते हैं, सावधान करते हैं कि हे मानव, तुम्हारा जो यह जीवन है, मानव जीवन है, यह भजन साधन करके कल्याण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, दुखों की निवृत्ति का एक साधन मिला हुआ है और इस साधन को तुम व्यर्थ के कार्यों में बर्बाद कर रहे हो। ये तुम्हारी रत्न तुल्य आयु यूं ही बर्बाद हो रही है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब इस भजन में कहते हैं कि बीत गए दिन भजन बिना रे। बहुत ही मार्मिक भजन है और छोटा सा भजन है। इस भजन को हम सभी लोग अक्सर गाया करते हैं, गुनगुनाया करते हैं। पूरा भजन भले किसी को न आए, लेकिन इस भजन की टेक प्रत्येक मानव इस टेक को गाया करता है। कितने लोग मोबाइल की रिंगटोन बनाए रहते हैं, बीत गए दिन भजन बिना रे। तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए, गहराई से ये चोट करनी चाहिए कि हमारा ये जो जीवन है वास्तव में भजन के बिना बर्बाद हो रहा है। भजन अर्थात, मैं हमेशा बताया करती हूँ, भजन अर्थात विभाजन करना। प्रकृति और पुरुष का जो एक शरीर में जो दोनों रह रहे हैं, इसमें चेतन आत्मा निवास कर रही है। ये पुरुष है, पुरुष पुरुषेते पुरुषा। यह पुरुष, यह चेतन आत्मा, यह जीव जिसे हम ब्रह्म परमात्मा ईश्वर कह सकते हैं, वह हमारे अंदर निवास कर रहा है। तो इस जड़ प्रकृति, इन जड़ तत्वों से लेकर के ही ये शरीर बना है और इसी शरीर में वो बैठा हुआ है। तो इसका पृथक्करण कर लेना, अर्थात शरीर जड़ अलग है और मैं शुद्ध चेतन आत्मा अलग हूँ। शरीर परिवर्तनशील है और मैं अविनाशी, एक रस, अजर अमर अखंड हूँ। तो उस अविनाशी के स्वरूप का बोध प्राप्त करना, उसमें स्थित होना और इस प्रकृति के जो ये संसार है, ये शरीर है, इसकी मोह, ममता, आसक्ति का त्याग कर देना, इसके प्रति कोई आकर्षण, कोई लगाव, कोई लिप्सा हमारे मन में ना हो, यही है भजन। भजन अर्थात याद बने रहना, किसकी? अपने स्वरूप की, सार और असार की, जड़ और चेतन की, बंधन और मोक्ष की, अमरता और मृत की। ये सब मरण धर्म है। संसार की जो वस्तुएं हैं वो मरण धर्म है और मेरा स्वरूप कैसा है? आमरण। मेरे आत्मा में कभी मृत्यु, आत्मा की मृत्यु होती है? आत्मा की न कभी उत्पत्ति हुई है, न उसका कभी विनाश हो सकता है। तो सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं, इस वास्तविकता को समझे बिना तुम्हारा जीवन ऐसे ही बीत रहा है। तुम झूठे के मोही बने हुए। ये सारा संसार, यहाँ के जो प्राणी पदार्थ हैं, परिस्थितियां हैं, संसार की जो भी वस्तु है वो नाशवान है। मेरे अपने स्वरूप के अलावा संसार की सारी वस्तुएं कैसी हैं? क्षणभंगुर, अस्थायी, नाशवान, परिवर्तनशील, अनित्य, अनात्म, असुचि बताया जाता है ना। तो ऐसी हैं। अब इनको हम ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हम संसार में दुख पाते हैं। और दुख है नहीं कहीं। मैं कहती हूँ कि इस संसार में कहीं भी दुख नहीं है, बस दुख है हमारी नासमझी में। हम नासमझ हैं, हमारे अनुसार हमारा शरीर नहीं चलता है और हम संसार को चलाना चाहते हैं। पति पत्नी को, बाल बच्चों को, संसार के प्राणी पदार्थों को, परिस्थितियों को हम एक रस अपने अनुसार, अपने मन के अनुसार चलाना चाहते हैं। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख, यही है अज्ञान। तो सद्गुरु कबीर साहब इस भजन में कहते हैं कि बीत गए दिन भजन बिना रे। सत्य को समझे बिना, वास्तविकता को समझे बिना, यथार्थ को समझे बिना तुम्हारा जीवन ऐसे ही बीत रहा है।
भजन यही है। भजन का असली अर्थ यही है कि अपने आप का विभाजन कर लेना, इस प्रकृति से पुरुष को बिल्कुल बेदाग निकाल लेना। जैसा मेरा स्वरूप है, अनमिल, असंग, एक रस, अमर। मैं अजन्मा हूँ, मेरा कभी जन्म थोड़ी होता है, न मुझे मृत्यु आती है, न मेरे में कोई परिवर्तन होता है, न कभी मैं बूढ़ा होता हूँ, बूढ़ा बूढ़ी कुछ भी नहीं होता हूँ। लेकिन संसार की जो भी वस्तुएं हैं जिनमें हमने मोह ममता आसक्ति बना रखी, जिनसे हमारा संबंध जुड़ाव है, जिनसे हमारी आसक्ति है, मोह है, ममता है, वो सब कुछ परिवर्तनशील है। तो उससे अपने मन को हटाकर अपने अविनाशी स्वरूप में स्थित कर लेना, यही है भजन। सदगुरु कबीर साहब इस भजन में कह रहे हैं कि बीत गए दिन भजन बिना रे, इस वास्तविकता का बोध प्राप्त किए बिना, सच्चाई को समझे बिना हमारा पूरा जीवन ऐसे ही बीता जा रहा है। कैसे कैसे बीतता है? सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि बाल अवस्था खेल गमायो, बचपन में तो खेल खेल में बीत जाता है। एक भजन में गाती हूँ ना, मुझे बहुत प्रिय है। बचपन बीता खेल खेल में, मद में यौवन बीत गया, लगत बूढ़ापन घेरे रोग है, एक जिन पिंजड़ा रीत गया, उड़ गया पंछी छोड़ सभी को, उड़ गया पंछी छोड़ सभी को, रोता रहा जमाना है, देश वीराना है रे बंदे, नाहक मोह बढ़ाना है, देश वीराना है रे बंदे, नाहक मोह बढ़ाना है। कैसा है ये देश? वीराना है। इस देश में हम कुछ समय के मेहमान हैं, और कितने समय के मेहमान हैं यह भी हमें कोई पता नहीं है। निश्चित नहीं कहा जा सकता है यह शरीर कब और कैसे और कहाँ छूटेगा, इसका कोई हमको पता कोई नहीं जानता है, कोई भी नहीं जानता है। यदि ये जान जाए आदमी तो फिर पता नहीं वो क्या से क्या करे। उसको ये पता चल जाए कितने दिन का जीवन है तो वो अच्छा भी कर सकता है, और जो बुरे लोग हैं वो बुरा भी कर सकते हैं। तो ये तो जानते हैं सभी कि भाई कब और कितने दिन तक कहाँ शरीर छूटेगा, इसका कोई ठिकाना, कितने दिन रहेगा, कब छूट जाएगा, कहाँ छूट जाएगा, इस शरीर की क्या स्थिति होगी, रोग व्याधि बीमारी क्या आएगा, अपने लोग हमें छोड़ के चले जाएंगे कि हम अपनों को छोड़ के चले जाएंगे, कोई पता नहीं है। कैसा अनिश्चितता भरे संसार में हम रह के भी कितना अहंकार करते हैं, कितना गुरूर करते हैं, कितना अभिमान करते हैं, और जो करने लायक काम है वह नहीं करते हैं। तो साहिब कहते हैं बाल अवस्था खेल गंवायो, जब जवानी तब मान घनारे। बाल अवस्था तो खेल खेल में बीत गई, बचपन बीता खेल खेल में, आई जवानी मस्त रहा। तो जवानी जब आती है तो मान, अभिमान, अहंकार ये आदमी को घेर लेता है। मेरे समान रूपवान कौन, मेरे समान बलवान कौन, मेरे समान धनवान कौन, मेरे समान बड़ा परिवार वाला कौन। तो ये मान, ये अहंकार आदमी को ले डूबता है। अहंकार से सब गया, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण दुर्योधन कंस। अहंकार के कारण से आदमी अपने जीवन में कुछ भी नहीं हासिल कर पाता है। विनम्रता जिसके जीवन में है, सरलता जिसके जीवन में है, सहजता जिसके जीवन में है, वह व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है, सामने वाले से कुछ अच्छाई ग्रहण कर सकता है। विनम्रता होगा, सरल होगा, सहज होगा, और उसके जीवन में सद्गुण धारण होंगे तो वो समाज की सेवा करेगा, अपने आत्म कल्याण का काम करेगा, अन्यथा वह भटक जाएगा। तो अहंकार किसी भी वस्तु का और किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अहंकार से कभी किसी का भला होने वाला नहीं है। अहंकार से हर समय आदमी को नुकसान ही नुकसान होता है, क्योंकि जिस वस्तु का, व्यक्ति का, परिस्थिति का, जिस शरीर का हम अहंकार करते हैं वो बिल्कुल नाशवान, क्षणभंगुर और परिवर्तनशील है। आज है कल नहीं रहेगा। अच्छे
खा रहे हैं, पी रहे हैं, अच्छी बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, बिजली गिर जाती है ना, सांप काट देता है, कोई भी दुर्घटना हो जाती है, शरीर में कभी भी रोग व्याधि लग जाती है। अपने लोग जिनका हम बड़ा अहंकार करते थे वो छूट जाते हैं। बिजनेस, व्यापार, खेती में आदमी को घाटा हो जाता है। तो किस चीज़ का अहंकार? सिकंदर को देखो कितना अहंकार था, विश्व विजेता बनूंगा, विश्व विजेता बनने के लिए गजनी से चला और कितने देशों को रौंदते हुए भारत में भी आ गया और अंततः उसको बीच में ही असफलता मिली और लोगों ने उसको घायल कर दिया और अंत में वह घायल होकर अपने देश को वापस गया, तो अपने देश भी वापस नहीं जा पाया। देखा ना, हमने इतिहास पढ़ा, बड़े बड़े सूरवीरों का, धुरंधर जो योद्धा थे, सूरवीर थे, बलवान थे, रूपवान थे, विद्वान थे, एक दिन उनको भी इस संसार से जाना पड़ता है और अपनी मन की सारी इच्छाएं पूरी करके नहीं जाते हो, अधूरी इच्छाओं को लेकर के ही जाते हैं। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, बाल अवस्था खेल गंवायो, जवान भये जब जवानी तब मान घनारे, बीत गए दिन भजन बिनारे। इस मान के कारण, अहंकार के कारण आदमी भजन नहीं कर पाता, सत्संग नहीं कर पाता, स्वाध्याय सेवा साधना नहीं कर पाता, गुरु भक्ति नहीं कर पाता। जीवन में जो दोष हैं, दुर्गुण हैं, कमियां हैं, उनको नहीं जीत पाता। मैं बड़ा हूँ, मैं किसी के यहाँ क्यों जो जाति में बड़ा हूँ, है ना, पद में बड़ा हूँ। ये संतों की कोई जाति नहीं होती, संत तो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, संतों का पास कोई धन नहीं है, कोई पद नहीं है, इनको हम प्रणाम करेंगे, इनको झुकेंगे, ऐसा कह के कितने लोग अहंकार में झुकना नहीं जानते, प्रणाम करना नहीं जानते, उनके पास बैठना नहीं जानते, उनसे कुछ ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बाल अवस्था खेल गंवायो, जब जवानी तब मान घनारे, बीत गए दिन भजन बिनारे। तो भजन ही जीवन का एक सार है, अन्यथा संसार में कोई वस्तु सार नहीं है। जवानी एक दिन बुढ़ापे में परिवर्तित हो जाएगी, सुंदर शरीर एक दिन सिकन भरा चेहरा लेकर के उपस्थित होगा। जो हम शरीर का अहंकार करते हैं, धन का अहंकार करते हैं, पद का अहंकार करते हैं, 2 दिन में मिट जाए नशा जवानी का। तो ये 2 दिन का नशा है किसी भी चीज का। तो इस नशे से अपने आप को थोड़ा सा अलग करके देखना चाहिए कि संसार की जिन वस्तुओं का, जिन व्यक्तियों का, जिन प्राणी पदार्थों का, पद का, परिस्थितियों का हम बड़ा अहंकार मान गुमान करते हैं, एक दिन ये हमारे हाथ से फिसल रहे, फिसलते फिसलते एकदम गायब हो जाएंगे। तो साहिब कह रहे, लोभे कारण मूल गंवायो, अजहू न गई मन की तृष्णा रे। बहुत धन कमाया, पुत्र परिवार के लिए, अपने शरीर के लिए आदमी बहुत धन कमाता है, लेकिन तृष्णा कभी, तृष्णा है कि डाकनी की जीवन को काल, और निस्तिन चाहे जीवन करत बेहाल। तृष्णा अग्नि प्रलय की, तृप्त न कभू होय, सुर नर मुनि और रंग सब भस्म करत हैं सोए। निर्धनिक कछु धन चाहे, धनिक चाहे विशेष, विशेष हूँ विशेष चाहे होवन चाहे नरेश, नरेश चाहे इंद्रपद, इंद्र चाहे रणजीत, असुर चाहे सुरपति बनन, यह तृष्णा की रीत। तृष्णा में पड़ कर के आदमी बर्बाद हो जाता है। इसलिए कहा गया है, लोभ करना आदमी का सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ा अज्ञान है। धन तो चाहिए, इस शरीर के लिए, भौतिक शरीर के लिए भौतिक धन की आवश्यकता है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। गोस्वामी जी ने कहा जरूर है, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। पहले का जमाना था, राजा महाराजे थे, तो उनकी गोधन, गायों का धन होता, इतनी गाय, लोग गायों का दान करते थे, इतनी गाय होती थी। नृग राजा के बारे में बताया जाता है कि कोटिन गाय नित दान करत नृग, गिरगिट जोनी परी, कर्म गति टारे नहीं टरी। उसमें बताया है कि लाखों गौएं दान करते थे, तो इतनी गायें होती थी, इतने हाथी होते थे, इतने घोड़े होते थे, और गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, रत्नों की खदान खान जिनके पास थी, वो भी तृष्णा के कारण से दुखी रहे। गोस्वामी जी ने कहा, जब आवे संतोष धन, जब संतोष का धन आता है तो धूल के समान हो जाता। लेकिन सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, इस भौतिक शरीर के लिए भौतिक धन की आवश्यकता है, संतोष तो धन है ही,
संतोष सबसे बड़ा धन है, लेकिन इस भौतिक धन की भी आवश्यकता है। इसलिए साहिब ने कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इस भौतिक धन की अवहेलना नहीं कर सकते। भौतिक शरीर के लिए एक मकान की आवश्यकता है, जहां हम ठंडी गर्मी बारिश से अपने आप को बचा सकें। कुछ कपड़ों की जरूरत है, कुछ रोटी के टुकड़ों की जरूरत है, कुछ रोग व्याधि लग जाने पर औषधि की जरूरत है। अपने परिवार, जहाँ हम रहते हैं परिवार है, समाज है, उनकी भी सुरक्षा, उनकी भी रक्षा, उनकी भी जरूरतें पूरा करने के लिए कुछ भौतिक धन की आवश्यकता है। कोई अतिथि आ गया, भूखा प्यासा आ गया, कोई पवित्र आत्मा हमारे यहाँ आ गई, तो उनका भी तो भरण पोषण, उनको भी तो दान दक्षिणा, उनको भी तो खिलाने पिलाने के लिए कुछ चाहिए। तो इसके लिए पुरुषार्थ करिए, पुरुषार्थ करिए, परमार्थ करिए, यही जीवन का सार है। किसी पर बोझ मत बनिए कि हमें तो कुछ नहीं लगता है, हमें कुछ नहीं लगता, यह कहने से हमारा जीवन चलने वाला नहीं है। कुछ आवश्यकताएं हैं इस शरीर की। इस शरीर में जब तक जीव रहता है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी ही पड़ती है, क्योंकि जैसे मकान बनाते हैं तो मकान की मरम्मत करनी पड़ती है, छपाई लिपाई पुताई, बिजली यदि कोई खराब हो, कुछ भी होगा, कितना खर्च लगता है मकान के लिए भी। मकान बनाना बहुत हिम्मत की बात है ना, पैसा होगा, आपके पास शक्ति होगी तभी तो आप मकान बना पाएंगे। इसी प्रकार से शरीर है, शरीर है हमारा, तो इस शरीर की सुरक्षा के लिए भी बहुत सारी चीजें लगती हैं, लेकिन लोभ नहीं करना चाहिए। ये जो कुछ भी मिला है, धन संपत्ति, शरीर, शक्ति, सामर्थ्य, इसको हमें सदुपयोग करना है अपने कल्याण के लिए, अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए और समाज की सेवा। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, आत्म कल्याण और समाज की सेवा ये दो मुख्य कार्य हैं मनुष्य के। क्योंकि हमारा जब जन्म हुआ था तो समाज की सेवा के बिना, समाज के सहयोग के बिना बच्चा पैदा होता है तो मार्केट से बहुत सारा सामान लेकर के आते हैं। माता पिता के अलावा समाज का भी बहुत बड़ा सहयोग है। इस जीवन पर्यंत हम समाज का सहयोग लेते हैं। तो इसलिए समाज की सेवा और आत्म कल्याण, यदि आत्म कल्याण का काम नहीं किया, मुक्ति का काम नहीं किया, संयम साधना सेवा स्वाध्याय का काम नहीं किया, आत्मचिंतन नहीं किया, संसार की आसक्ति का त्याग नहीं किया, सत्संग से होगा, ध्यान चिंतन से होगा, सदगुरु की भक्ति करने से होगा, ये काम नहीं किया तो फिर जाएंगे हम, ये शरीर फिर धारण करेंगे। और शरीर धारण करना, किसी भी योनि खानी में जाना दुख और परवस्था का ही कारण है, नहीं है। क्या सुख मिलता है बताइए? रोज उठना, नहाना धोना, शरीर की खिलाना पिलाना, मालिश करना, रोग व्याधि लग गई संयम परहेज करना, दवाई लेना, बाल बच्चों को यदि पैदा कर दिया तो उनकी व्यवस्था करना। आज मनीष भैया हैं, उनकी यदि हम व्यवस्था नहीं करेंगे मरते दम तक, अब हमको ज्ञान हो गया तब तो हम निश्चिंत हैं कि नहीं भाई, जीव का अपना प्रारब्ध है, उसका जीवन अपने अनुसार प्रारब्ध के अनुसार यात्रा उसकी पूरी होगी। ये ज्ञान गुरु का ना मिला होता तो कितनी हमें चिंता होती, कितनी हमें एक सिर पर बोझ होता और हम अपनी किस्मत को भी कोसते। कई प्रकार के हमारे मन में विचार आते जिनसे हम दुखी सुखी होते। तो इसलिए आवश्यकता यह है कि आत्म कल्याण का काम भी करें। संयम सेवा साधना स्वाध्याय सत्संग गुरु भक्ति आदि जो साधन बताए गए हैं उनका भी हम जीवन में उनको भी धारण करें। तो लोभ नहीं करना है, बल्कि हमें जो कुछ भी मिला है इसका सदुपयोग करना है। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, बीत गए दिन भजन बिनारे, बाल अवस्था खेल गंवायो, जब जवानी तब मान घनारे, लोह लाभ के कारण मूल गंवायो, अजहू न गई मन की तृष्णा ले। चाहे जितना कमा लीजिए आप, तृष्णा कभी भी पूरी होने वाली नहीं है। तृष्णा तो और चाहती है। ये मन की तन की भूख तनिक है, तृप्त पावया शेर। मन की भूख अथाह है, तृप्त न पाए सुमेरे सब का अनुभव। जब आदमी को ज्ञान हो जाता है, समझ जग जाती है, विवेक जग जाता है, तब वो कहता है कि बस थोड़े में निर्वाह ले, संचय छोड़ सुपास, मन की आशा दूर धरी, अभय स्वरूप में बास। थोड़े में निर्वाह हो जाता है, ज्यादा चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गुरुदेव जी के पास दो व्यक्ति गए। एक व्यक्ति ने कहा, साहब ये बहुत बड़े आदमी। गुरुदेव जी ने कहा, हाँ ये बड़े कबाड़ी होंगे। थोड़ा वो नाराज होके देखे,
उनको बड़ा, कभी सत्संग नहीं सुने होंगे, नहीं समझते होंगे। तो गुरुदेव जी ने कहा कि देखो, बड़े कबाड़ी का मतलब पैसे ज़्यादा होंगे, मकान बड़ा होगा, कार होंगे, कोठी बंगला कार होंगे आपके पास, तो शरीर की ज़रूरतें बहुत थोड़ी हैं। लेकिन हम समाज में, जब हम सोसाइटी में एक कंपटीशन करते हैं तो उसमें हमें बहुत कुछ लगता है। कुछ तो आदमी, मैं एक जगह जाती हूँ, जगह का नाम तो नहीं बताऊंगी, अच्छे हैं, बड़े आदमी हैं, आइसर ट्रैक्टर की एजेंसी कंपनी है उनकी, तो उनने बहुत अच्छा घर था, उनने फिर से उस घर की रिपेयरिंग करवाई, बहुत अलग ढंग से उन्होंने सब डेकोरेशन सेट किया। तो सामने में ऐसी बालकनी है, तो उसमें कोई आता है तो पहले वहीं बैठते हैं, तो वो वहाँ नहीं बैठने देते जहाँ शुद्ध हवा आ रही, ताज़ी हवा आ रही है, बढ़िया अच्छा वातावरण है, प्राकृतिक, वहाँ पर वायु है, सब चीज़ है, प्रकाश है, वहाँ नहीं, अंदर चलो, अंदर चलो। अब अंदर एक लाइट से काम चल सकता है, तो पूरी बटन, पूरे जो भी उनका वो डेकोरेशन है उसको दिखाएंगे, सोफा को दिखाएंगे, अपने उसको दिखाएंगे। तो कुछ तो आदमी दिखाने के लिए भी करता है, और कुछ नहीं, मुझे तो लगता है बहुत कुछ करता है दिखाने के लिए। आज हम जो मकान बनाते हैं, मकान में जो इतना सारा हम जो खर्च करते हैं, वो कुछ तो हम, आज देखिए हर कहीं, अब शहरों में तो ज़रूरत है, अब तो गांव में भी पुट्टी हो रही है, टाइल्स लग रहे हैं, पीओपी हो रहा है, इनकी सबकी ज़रूरत नहीं है। हमारा शरीर बना है 5 तत्वों से, यदि हमारा शरीर मिट्टी से संपर्क नहीं कर रहा है, शुद्ध वायु नहीं ले पा रहा है, सूर्य का प्रकाश वहाँ नहीं पहुँच पा रहा, हर समय हम एसी और कूलर में बंद कमरे में हैं, तो ये हमारे शरीर के लिए यही तो रोग का कारण बन रहा है। प्रकृति से यदि हम दूर होते जा रहे हैं तो हमारे शरीर में रोग का कारण यही है। तो लोभ करते हैं हम, कई बार हम दंभ और पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं। मैं ये कह रही थी कि शरीर की आवश्यकता के लिए उसकी ज़रूरतें बहुत कम हैं, कम में, थोड़े में निर्वाह ले, संचय छोड़ी सुपास, संचय करने की, धन संग्रह करने की, चीज़ों को बटोर करके रखने की, जो हमारे अंदर में एक भूख पैदा हो गई है, एक तृष्णा जग गई है, यही हमारे लिए दुख का कारण बनती है। गुरुदेव जी ने कहा, बड़े कबाड़ी होंगे, चीज़ें थोड़ी ज़्यादा होंगी, मैं भी कबाड़ी हूँ, तुम भी इस कबाड़ के लिए, ये शरीर एक कबाड़ है, इस कबाड़ के लिए कुछ कबाड़ की आवश्यकता है, इसको नकार नहीं सकते। यदि पैसा ना हो तो प्रोग्राम नहीं होगा, यदि पैसा ना हो तो हम आप तक नहीं आ सकते, वो तो आप बाद में देंगे, लेकिन पहले हमारे पास ना हो तो हम कैसे आएंगे। तो कई ऐसी चीज है, धन की आवश्यकता है, इसलिए साहिब ने कहा थोड़ा साईं इतना दीजिए, और उतना हमारे पुरुषार्थ में हर व्यक्ति अपना कमा सकता है। लेकिन हम जो लोभ करते हैं, लालच करते हैं, अनेक प्रकार के जो हम चोरी, बेईमानी और अनेक काम चोरी करते हैं, घूसखोरी करते हैं, मिलावटबाजी करते हैं, कई हमारे अंदर में दोष, झूठ बोल देते हैं। काहे के लिए? झूठ बोल बोल करके हम अपनी आत्मा पर पाप लादते जाते हैं। आत्मा के जो सौंदर्य है, आत्मा की जो सुगंध है, शांति, प्रसन्नता, उसको खो बैठते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, बीत गए दिन भजन बिना रे। भजन यही है कि जीवन को अच्छे से, कायदे से जीना सीख जाएं, समझदारी से जीना सीख जाएं। जीवन, मानव जीवन बहुत अनमोल है, और इस अनमोल जीवन को पा करके मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी है, उलझा हुआ है। कहते हैं कोयल को राग सी, भंवरे को पराग सी, और पतंगे को चिराग सी लगती है जिंदगी। चिड़ियों को चहक सी, तितली को महक सी, मधुमक्खी को शहद सी लगती है जिंदगी। सूरज को सविता सी, पपीहे को कविता सी, और मछली को सरिता सी लगती है जिंदगी। चकोर को शशि सी, पुष्प को चकोर को शशि सी, चंद्रमा के प्रति उसका बड़ा लगाव होता है। चकोर को शशि सी, पुष्प को हंसी सी, इस मनुष्य को फंसी फंसी सी लगती है जिंदगी। कोयल अपनी मस्ती में कुहू कुहू की आवाज करती है, भंवरा बढ़िया फूलों से पराग लेता है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, मस्त तैरती है, नाचती गाती है जल के अंदर। प्रकृति में आप देखिए, सुबह से फूल खिल रहे हैं, चिड़ियाँ चहक रही हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं, है ना। प्रकृति अपने मगन है, आनंदित है।
और भी जीव जंतुओं को आप देखिए, वो भी, मनुष्य देखो सुबह से मुंह लटकाए उठता है, बड़ी चिंता है, बड़ी फिक्र है, बड़ी उसकी जरूरतें हैं। सुबह उठे तम्बाकू खा लेता है, जबकि जरूरी नहीं है, चाय पी लेता है, सिगरेट पी लेता है, उठ के पहले सबसे पहले तम्बाकू घिस के मुंह में रख लेते हैं, गुटखा खा लेते हैं। इतनी गंदी जिंदगी, इतना गंदा जीवन, इतने मनोविकार। नित उठ नौआ नाव चढ़त है, बेरही बेरा बोरे हो। राउर की कछु खबर न जाने, कबीर साहब ने कहा ना, कह राम बीजक में नित उठ नौआ। ये मन ऐसा नाव बना हुआ है कि उठ के बारंबार इस मानव जीवन, रत्न तुल्य जीवन को विषयों में डुबा देता है। ये तो हमारा सौभाग्य है। मैं कहती हूँ ना, दिन की शुरुआत सत्संग से और जीवन की शुरुआत अच्छे विचारों से यदि हो जाए तो जीवन कृतकृत हो जाए, धन्य हो जाए। हम सब सौभाग्यशाली हैं। सदगुरु अभिलाष साहिब जी जैसे गुरु मिले हम लोगों को, संत सुचाल साहिब जी जैसे संतों से, गुरुदेव से हमारा संपर्क रहा। आज भी पारक सिद्धांत के जितने और भी हम तो सारग्राही बन गए। अब यह मन पहले काग था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया मोती चुग चुग खात। अब हम सारग्राही बन गए, सार लेते हैं, सार को छोड़ देते हैं। अब हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही संसार में जीने से। नहीं तो पहले समझ नहीं थी तो सार को भी ले लेते थे और असार को भी ले लेते थे, हैं। असार को लेंगे तो दुखी होंगे ही, भार तो होगा ही, वजन तो होगा ही, यही दुख है और क्या दुख है। अनावश्यक वस्तुओं को बटोरते जाएंगे तो दुख तो होगा ही, व्यर्थ की क्रियाएं करेंगे तो दुख तो होगा ही। अनावश्यक बोलेंगे, अनावश्यक सोचेंगे, अनावश्यक कार्य करेंगे, दुख नहीं होगा। आपके को 4 रोटी चाहिए, आप 8 खाओगे तो परेशानी होगी कि नहीं होगी? यही परेशानी, और क्या परेशानी। प्रकृति ने आपको एक शरीर दिया है, शरीर की कुछ जरूरतें हैं और उसकी एक लिमिट है। हमारे जीवन की एक लिमिट है, उस लिमिट को हम नहीं जानते, उस मर्यादा को हम नहीं जानते, अपनी जरूरतों को हम नहीं समझते हैं। संबंध कितना रखना चाहिए, किससे रखना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कितना सुनना चाहिए, कितना व्यवहार करना चाहिए, हम नहीं जानते हैं। लद जाते हैं, बटोर लेते हैं एक दूसरे में, तुम्हारे बिना नहीं जी सकते हैं, मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए। अब नींद नहीं आ रही, चैन नहीं आ रही, तुम्हारा नींद चैन तुमने खोया है, तुम ही लेके आओगे, कौन लाएगा बताओ। बीड़ी पीने की आदत तुमने बनाई, अब उसको बना ली है तो अब परेशानी तुम ही को होगी। खांसी आएगी, फंदा लगेगा, सारी परेशानियां होंगी। तो लोभ के कारण से आदमी इतना बटोरने बटोरने बटोरने, मिले 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 कि आसक्ति में पड़ करके वो जीवन को, जिंदगी को बर्बाद कर देता है। मोर हीरा जरे अमोल, ये मानव जीवन बर्बाद कर देता है। साहिब कह रहे भजन करो, भजन भजन के लिए मिला है। यदि भजन करते हो, भजन मतलब विभाजन करना, असार को त्याग देना, सार को ले लेना। इस पर प्रकृति के फंद में जो जीव पड़ा हुआ है उससे अपने आप को निकाल लेना और अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना, यही भजन है। उसकी याद बनी रहे, अपने स्वरूप को न भूलें। हम भूल गए तो बर्बाद है और याद है तो आबाद है। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, हे भाई सुनो और साधो, गफलत की नींद मत लो। सोते सोते तो जीवन बीत गया। भजन में कबीर साहब ने जगाने का बहुत प्रयास किया है। हम सब सो ही रहे हैं, इस मानव जीवन में आकर के भी सो रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं, सुनो भाई साधो, सुनो और अपने को साधो। हो हजूर मैं ठाण कहत हूँ, अब तय संहार संहार, रहु विचार रहु संहारे, राम विचारे, कहता हूँ जो पुकारे। रहु संहारे, खुद को संभाल लो, राम पर विचार करो। मेरा राम मेरे पास ही है, मैं ही हूँ। पास कहना भी दूरी है, मैं ही हूँ, राम रूप मैं ही हूँ, मेरा राम मैं ही हूँ, मुझसे अलग कोई राम नहीं है। यदि ये राम निकल गए तो बाहर के सब राम किसी काम में आने वाले नहीं हैं। मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ कोरोना का। कोरोना लग गया था लॉकडाउन, तो उस समय सब राम मंदिर के अंदर थे। उनको इतने दिन तक पता नहीं किसने नहलाया धुलाया खिलाया पिया होगा, और फिर जिंदा ही हैं अभी राम। लोगों को क्या करें, पारक सिद्धांत की कुछ बातें हैं अंदर में कि वो निकल जाती, चाहते तो नहीं है कहना, लोगों को ठेस लगती है, लेकिन समझाना भी जरूरी है। सबको याद है जी, लेकिन ये भूल गए हम लोग कि हमारा राम ने हमारा साथ नहीं छोड़ा था। ये अंदर वाले राम ने, मंदिर वाले राम तो लाख हो गए थे,
लॉकडाउन में लाख थे, ना कोई नौ दुर्गा थी, ना कोई गणेश उत्सव था, ना कोई कांवरिया थे, कोई नहीं था, मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे सब बंद थे। लेकिन हमारे राम ने जिस दिन साथ छोड़ दिया ना, उस दिन इस संसार के लोग भी हमें ले जाके फूंक देंगे। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, पार उतर गए संत जनारे। तुम पार उतरना चाहते हो कि यहीं डूबे रहना चाहते हो? पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, नाली के कीड़े बनना चाहते हो? भोगों में आज डूबे हो, मानव जीवन पा करके यह तन कर फल विषय ना भाई, स्वर्गम स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर का लाभ विषय भोग नहीं है, स्वर्ग का सुख भी अल्प है, वहाँ भी भोग भूमिका है, वहाँ पर कर्म भूमिका नहीं है। स्वर्ग में भी आप कर्म नहीं कर सकते, जो करके गए हैं पुण्य आदि अर्जित करके गए, भोग के फिर आओगे। ये मानव जीवन कितना अच्छा जीवन मिला है, एक सुनहला चांस, इसमें हम आत्म कल्याण का काम कर सकते हैं, परमार्थ का काम कर सकते हैं, इस जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। और इस काम को यदि नहीं कर पाए तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे सत्संग बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। तो ये पश्चाताप हमको ना करना पड़े, इसके लिए सदगुरु संतों के दरबार में हम गुहार लगा रहे हैं, आए हैं, भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, साधना करते हैं, संयम से रहते हैं कि यह मानव जीवन सफल और सार्थक हो जाए। भोगों को भोगते भोगते तो अनादिकाल का समय बीत गया, तृष्णा हमारी शांत नहीं हुई। चाहे जितना धन संपत्ति बटोर लें, तृष्णा कभी पूरी होने वाली नहीं है। तो आज समझदारी पूर्वक, विवेक पूर्वक जागृत जीवन जिएं और अपने जीवन को सफल सार्थक बनाएं। सदगुरु कबीर साहब के इस भजन के साथ अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।